बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु सदक़ल्लाहु मौलाना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे सुन्नी बोले ना, सुन्नी है ना, कोई तब्दीली है, कोई शिया है, कोई रावजी, कोई खारजी, कोई मौदूदी, कोई कादियानी, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई नहीं, सारे सुन्नी और दुरूद इतना धीरा बावाज़ बुलंद शरीफ पढ़े। हजरत ने शेर पढ़ा कि तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। अल्लाह ने कुरान, मेरा महबूब कुरान हमें सिखाता है, हमारी बिसात नहीं अल्लाह के कलाम को समझनी। महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को समझा दिया, सहाबा आगे आए, बताते गए, समझाते गए, हमारे जहनों में, कल्ब में इस दौरे हाज़िरा इमाम अहमद रज़ा ने नक्श कर दिया। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करते हो? करोड़ों रहमतों से रब ने नवाजा, अल्लाह ने हम पे करोड़ों एहसान किए, करोड़ों नेमतें अता की। मेरा रब एहसान नहीं जताता, एहसान नहीं जताता, वो नहीं कहता मैंने तुम पर एहसान किया। देखे ना, देखने के लिए आंख दी, एहसान किया, नेमत अता की। रब नहीं कहता मैंने तुम पर एहसान किया। बोलने के लिए जुबान दी, पकड़ने के लिए हाथ दिया, चलने के लिए पैर दिए, बगैर सुतून पिल्लर के अल्लाह ने आसमान को हम पर खड़ा कर दिया, जमीन को हमारे लिए ठोस कर दिया। वो नेमत अता करता गया, एहसान करता गया, लेकिन नहीं जताता। लेकिन फिर कहता है ए लोग हम हक पर हैं। ये जो आला हज़रत वाले हैं, ये सबसे आड़े आड़े जाते हैं, ये सबसे आड़े आड़े जा रहे हैं। कहाँ? ये सबसे आड़े जाते हैं। ये वहाबियों से भी कोई मेल जोल नहीं रखते, ये देवबंदियों से भी नहीं रखते, ये शियाओं से भी नहीं रखते, ये रावजियों से भी नहीं रखते, ये कादियानी से, अरे किसी से मेल जोल ही नहीं रखते। किसी को अपना बनाने में समझते ही नहीं है। हर किसी के साथ इनका झगड़ा है, कानून अलग है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हुजूर ये अहले सुन्नत की पहचान क्या है? तो मेरे आका फरमाते वो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेंगे, मेरे और मेरे सहाबा। अब ये बाकी के जो 72 कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, ये नहीं जुड़ते, ये सबसे अलग अलग जाते हैं। ये अलग अलग जाते हैं ना, ये जो अलग अलग जाते हैं, या तो फिर ये जन्नती है क्योंकि ये सबसे अलग जाते हैं, या तो फिर ये जन्नती है, या फिर ये जहन्नमी हो नहीं सकते क्योंकि यही वो है जो सबसे अलग जाते हैं। दूसरे तो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। भाई ऐसा क्या पिला दिया है आला हज़रत ने जो इतने गुण गाते हुए इमाम अहमद रज़ा के। जब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक को लेकर आए, तो जो है ना दीन हक को लेकर आए, शरीयत पर हमला हुआ। किस पर? शरीयत पर। तो इमाम हुसैन ने करबला बर्पा कर दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये सुल्तान चिश्ती बोले ना,
ये हुस्न का इमाम ईमान लेकर आए, दीन इस्लाम लेकर आए। अकबर की हुकूमत पे तौहीद पर हमला हुआ। जब तौहीद पर हमला हुआ, दीन हुजूर लाए, हुसैन ने शरीयत बचा ली, दीन बचा लिया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में दीन लाए, तौहीद पर हमला हुआ, इमाम रब्बानी ने बचा लिया, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने बचा लिया। जब बात हुजूर सय्यद आलम की आई, उंगली रिसालत पर उठी, मेरे आका की शान में, मेरे आका की अजमत पर जब उंगलियां उठने लगी, नुक्ता चीनियां निकाली गई, तो सारे जब गेंद की गोलियां लेकर सो गए थे, जब अपनी नींदें पूरी करते थे, उस वक्त जिसकी कलम तलवार की तरह चली, उसका नाम इमाम मोहम्मद रज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत। जो बाप की पुश्त में थे, जो माँ के शिकम में थे, और जो दुनिया पर चल चुके थे, मेरे इमाम ने उनके ईमान की हिफाजत की। अरे दीन तो मोइनुद्दीन ही लाए ना हिंदुस्तान में, इनकार किधर है? इनका दरबार हमें ख्वाजा चिश्ती, जो इतनी बड़ी हस्ती है, आज ना हम इनकी बारगाह में हाजिरी देते। अगर इमाम मोहम्मद रज़ा ना होते तो ये दरगाहों के मुनकिरों ने हमारे दिलों पे कुफ्र का धावा डाल दिया होता। ये इमाम मोहम्मद रज़ा की जात है जिसने हमारे ईमान को बचा लिया, और ये दरगाहों के आस्थानों को खुले कर दिया और कहा कि दुनिया में 40 जगह ऐसी है जहाँ फौरन दुआ कबूल होती है, उसमें से एक ख्वाजा चिश्त की बारगाह। आज हम आते हैं कि मुरादें मिल जाती है, ये मुरादें मिल जाती है। विसाल को 800 से ज्यादा साल हो गए, यहाँ दुआ मांगो कबूल हो जाती है, इनके वसीले से मांगो, इनसे तलब करो ना, आप अल्लाह वाले हो, दो ना आता करो ना। इस सब इमाम मोहम्मद रज़ा ने हमें दिया। इतने साल हो गए, मांगेंगे मिलेगा? विसाल पर्दा किए, इंतकाल हुए, औरंगजेब आलमगीर बादशाह। अरे बोले ना यार, बदमज़हबों की धज्जियां उड़ा दी भी अपने जमाने के मुजद्दिद थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में कजाम था नाई, बाल तराशने वाला। हर जुमा के दिन सुन्नत के मुताबिक आपके बाल तराशता था। उसने कहा हुजूर अजमेर का उर्स आता है, बड़ा खिंचाव हुआ है, वहां जाना चाहता हूं, तो जो डालना, बड़ा खिंचाव हुआ है, वहां जाना चाहता हूं। अच्छा कबीर एक बात बता, अगर तू चला जाएगा तो फिर मेरे बाल कौन तराशेगा? क्या आपको कुछ काम है? कहा आपने चिट्ठी लिखी और हजाम को दिखा, ले ये पकड़ और जाके ख्वाजा साहब को दे दे। वो औरंगजेब लोग कहते हैं जिसने दरगाहें तुड़वा दी। आप ना किसी मजार पे जाते और जाकर तवज्जो डालते, देखते कि कब्र वाले का मकाम आपसे बड़ा है तो बैठ जाते, तवज्जो लेकर अपनी जात को बढ़ाते, और देखते कि अगर मकाम छोटा है तो आप तवज्जो देकर उसके मकाम को बढ़ाते। किसी कब्र पे जाते, निगाह डालते, ओह ये यहूदी की कब्र है, तोड़ दो, ये शिया की कब्र है, तोड़ दो, वो कब्रें तोड़ाई हज़रत औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। वो जानता है ना कि कब्र में कौन है। ये चिट्ठी ख्वाजा साहब को दे देना। बंदा उतावल में था, लिया, चिट्ठी निकल गया, अजमेर पहुंचा, चिट्ठी निकाली, बादशाह ने कहा ख्वाजा साहब को दे देना। दरवाजे पे खड़ा है, टेंशन में परेशान है, ये तो पूछना ही भूल गया ख्वाजा साहब किधर मिलेंगे। और तो ख्वाजा साहब का है, ख्वाजा साहब के उर्स में आया है, वो तो कब्र में आराम फरमाए। बादशाह ने कहा ख्वाजा साहब को चिट्ठी दे देना, ये तो पूछना ही भूल गया ख्वाजा साहब किधर मिलेंगे। इतने में पीछे कहा आया, पूछा ओए तेरे बादशाह ने कोई चिट्ठी भेजी? उसने कहा बादशाह ने चिट्ठी भेजी। कला चिट्ठी ली, आपने पढ़ी, पलटी, लिखा और दे दी। कल तेरे बादशाह को दे देना। उसने कहा भाई मुझे पढ़ते नहीं आते, आपने क्या लिख दिया? इतना कहकर जब गर्दन दर की, देने वाला गायब था।
बड़ा ढूंढा, जितने दिन रात तलाश करता रहा, ना मिला। जब घर लौटा तो बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, आपने चिट्ठी दी थी, कहाँ बताओ चिट्ठी दे दी तूने? कहा, हुजूर मैं तो पूछना ही भूल गया था। आपने कहा था ख्वाजा साहब को दे देना, ख्वाजा साहब कहाँ मिलेंगे, मैं तो पूछना भूल गया था। फिर क्या मैं खड़े खड़े सोचता था कि पीछे का हाथ आया, मेरी पुष्ट पे हाथ मारा, कहो तेरे बादशाह ने कोई चिट्ठी भेजी, मैंने कहा दी है। मैंने उन्हें चिट्ठी दी, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, पलटी, लिखा और मुझे दे दी। मैंने कहा भाई ये आपने क्या लिख दिया, मुझे पढ़ना नहीं आता। ये कहकर जब मैंने गर्दन अंदर की, देखा देने वाले गायब थे। बादशाह कहता है नादान, कदमों में गिर जाता, जिसके उर्स में गया था उन्हें पहचानता भी नहीं। कला वो चिट्ठी दे दे मुझे, ला वो चिट्ठी दी। बादशाह ने चिट्ठी पढ़ी तो हंसने लगे, इतना हंसे कि नाई कहता है हुजूर ऐसा तो क्या लिख दिया जो हंसते हो? कहा तेरे बस की बात नहीं। नहीं हुजूर बताओ क्या लिख दिया है? कहा ना तेरे बस की बात नहीं, जा तू। मुंह लगाए ना, कहता हुजूर अगर नहीं बताओगे तो नींद नहीं आएगी। मैं रात का नाई हूं, मुझे लोगों से बातें करनी चाहिए, मुझे तो बातें बढ़ानी चाहिए, मुझे बताएं। अच्छा सुन, मैंने आपको लिखा कि हुजूर जब आपका उर्स आता है तो हजारों की तादाद में लोग अजमेर आते हैं, अपने कारोबार को छोड़कर आते हैं, अपने घर बार को छोड़कर आते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आते हैं। पैसे नहीं होते तो कर्ज लेकर आते हैं, बीमार होते तब भी आते हैं, तकलीफें उठाते, इस पर उस पर ढुल कर आते हैं। तो आप इन लोगों को रोकते नहीं? कितना नुकसान होता है, कितनी परेशानी होती है। सर्दी का जमाना, कभी बारिश कभी गर्मी, तो आप इन्हें रोकते नहीं। तो आपने उसका जवाब दिया है, कब मुझे विसाल हुए 500 बरस हो गए। तो जो है ना 500 बरस, कब मुझे विसाल हुए 500 बरस हो गए, तू अभी हुकूमत पर है, तख्त शाही पर है, सुल्तानुल हिंद है, तू हिंद का बादशाह है, अभी जिंदा है, तेरी हुकूमत चलती है, तू अभी मजार में नहीं, तू तख्त के ऊपर है। ओ चालू बादशाह, तू अभी हुक्मरान है, तू हुकूमत करता है, तू हुक्मरान होने के बावजूद, बादशाह होने के बावजूद एक अजाम को ना रोक सका, तो मैं हजारों अकीदतमंदों को क्यों रोकूं? जिंदाबाद, अल्लाह वाह वाह। यार मसले के आला हज़रत का नारा इतना धीरे न लगाइए यार। यहाँ क्या है ना कि अभी धूम मची आला हज़रत के नाम की। वो कहते हैं जूतियां मारो आला हज़रत के नाम की, तो हमारे मुकद्दर जाते हो। और इतने मीठे मीठे नारे लगाते हो, थक गए हो? चंद मिनटों के लिए बैठा हूं, फिक्र न करें। नारे ऐसी मस्ती में लगाओ, बैठे या हो जलजला उनकी ऑफिसों में आए। मसले के आला हज़रत, मसले के आला हज़रत, नारे ऐसे होने चाहिए बेशक कि उनके दिलों की धड़कन कभी तेज हो तो कभी रुक जाए। ये मसले के आला हज़रत का नारा इसलिए लगाते हैं, खलीफा अव्वल यार गारे मुस्तफा, जान निसारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर अब तक के जितने भी औलिया अल्लाह हैं, चाहे गौसे पाक हो, गरीब नवाज हो, इमाम रब्बानी हो, पाइज़िल बुस्तामी हो, जितने भी अल्लाह वाले हैं, हजारों मसलक है। देखें हमारा दीन इस्लाम है, मजहब हमारे 4 है, जिसमें हम हनफी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मसलक तो हजारों हो सकते हैं, गरीब नवाज का मसलक है, गौसे पाक का मसलक है ना, मुजद्दिद अल-फसानी का मसलक, ताजुश शरिया का मसलक, सारे मसलक हजारों हो सकते हैं। ये सारे मसलकों को निचोड़कर जो रस निकाला गया, उसका नाम इस दौर में मसलक आला हज़रत रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मसले के आला हज़रत का नारा इतना धीरे न लगाइए यार। यहाँ क्या है ना कि अभी धूम मची आला हज़रत का नारा इसलिए लगाते हैं, खलीफा अव्वल यार गारे मुस्तफा, जान निसारे मुस्तफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर अब तक के जितने भी औलिया अल्लाह हैं, चाहे गौसे पाक हो, गरीब नवाज हो, इमाम रब्बानी हो, पाइज़िल बुस्तामी हो, जितने भी अल्लाह वाले हैं, हजारों मसलक है। देखें हमारा दीन इस्लाम है, मजहब हमारे 4 है, जिसमें हम हनफी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मसलक तो हजारों हो सकते हैं, गरीब नवाज का मसलक है ना, मुजद्दिद अल-फसानी का मसलक, ताजुश शरिया का मसलक, सारे मसलक हजारों हो सकते हैं। ये सारे मसलकों को निचोड़कर जो र
तो हम ना सारे औलियाओं की निस्बतों को लेकर जब एक जगह जमा हो जाते हैं तब जाकर ये नारा लगाते हैं। समझे आप? आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करो। ये कुछ लोग हैं ना दियूस लोग, सिद्दीक़ अकबर की जात पर भी हमला कर रहे हैं। एक बंदा मेरे पास आया, आकर कहता है मौलाना साहब, जी फरमाएं, पहले खलीफा तो मौला अली थे। मैंने कहा मेरे शेर खुदा है तो क्या हर्ज है? मैंने मान लिया, मैंने एक्सेप्ट किया पहले खलीफा मौला अली शेर खुदा है। आपने मान लिया? मैंने कहा मैंने मान लिया, इसमें क्या हर्ज है? पहला को, दूसरा को, तीसरा को, चौथा को, आखिर को, सारी हुकूमत उनकी, हम गुलाम उनके। आपने मान लिया? मैंने कहा मान लिया। मैंने कहा मेरे एक सवाल है। क्या? मैंने कहा दूसरे खलीफा कौन थे? सिद्दीक़ अकबर। मैंने कहा तीसरे? फारूक आजम। का चौथे? उस्मान गनी। मैंने कहा आप ये मानते हो, इनको खलीफा मानते हो? कहा मैं मानता हूँ। मैंने कहा आपने भी मान लिया? कहा मान लिया। मैंने कहा फिर ये बता पहले विसाल किसका हुआ? तो मुंह देखता है। मैंने कहा बताना पहले इंतकाल कौन हुआ हुजूर के बाद? का सिद्दीक़ अकबर 2 साल। फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी। मैंने कहा फिर मौला अली। मैंने कहा जब मौला अली शेर खुदा का विसाल आखिर में हुआ तो पहले खलीफा अगर शेर खुदा होते तो दूसरा तो किसी का नंबर ही नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तो किसी का नंबर ही नहीं आना था। हाँ बात तो सही है आपकी। मैंने कहा फिर कहना का पहला अबू बकर है। क्या फिर पहला अबू बकर सिद्दीक है? वो तेरे मेरे कहने से नहीं, हुजूर के कहने से वो पहला है। हुजूर ने उसे पहला कहा, फिर हम कौन होते उसको बात कहने वाले? फिर मुझसे कहता अच्छा चलो एक काम करो, आप मौला अली शेर खुदा की कोई नई शान सुनाओ। मैंने कहा जाओ पहले नए मौला अली लेके आओ। क्या बात? हमारे पास तो मौला अली शेर खुदा की जो शान है, हम तो अली के ऐन तक न पहुंचे तो उनकी शान की बात करता है। शेर खुदा की शान, किस शान के मालिक है शेर खुदा? तवज्जो डाल। एक रोज यूं हुआ कि सिद्दीक़ अकबर अपने घर से निकले हुजूर की मुलाकात के लिए। इधर से मौला अली शेर खुदा भी निकले और दोनों निकले और दोनों हुजूर की बारगाह में रुक गए। शेर खुदा ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक आए। अबू बकर पहले आप चले जाए? कि नहीं नहीं अली पहले तुम चले जाओ। तो जो है ना बड़ी मोहब्बत वाली बात है, सुनना। कि अली पहले तुम चले जाओ? कि नहीं नहीं अबू बकर पहले आप चले जाए। तुम? कि नहीं पहले तुम। अब ये तुम चला। कि सिद्दीक अकबर ने कहा कि आप पहले चले जाए या फातह खैबर है। तो मौला अली शेर खुदा कहते नहीं नहीं अबू बकर पहले आप जाए, आप तो यार गारे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं अली पहले तुम चले जाओ कि तुम दामाद रसूल हो। तो शेर खुदा कहते नहीं नहीं पहले आप चले जाओ, आप तो हुजूर के ससुर हो। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं अली पहले तुम चले जाओ कि हुजूर ने तुम्हें कंधों पर उठाया है। तो अली शेर खुदा कहते हैं नहीं नहीं अबू बकर तुम पहले चले जाओ, तुम तो वो हो जिसने खुद हुजूर को अपने कंधों पर उठाया है। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान। अली पहले तुम चले जाओ, हुजूर की बेटी तुम्हारे घर में है। तो शेर खुदा कहते हैं नहीं नहीं अबू बकर पहले आप चले जाए कि आपकी बेटी खुद हुजूर के घर में है। सुभान अल्लाह। अभी शान चलती है, एक दूसरे की तारीफें बयान होती है कि सिदरा के मकी जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में है। कहा या रसूल अल्लाह आपके वो 2 यार समझते हो ना, दोस्त, वो आपके 2 यार एक दूसरे की शान बताने पे अड़ गए हैं। हुजूर कुछ करे, मेरे आका हुजरे से बाहर आए, अपने दोनों दस्ते नबूवत दोनों यारों के कंधे पे रख दिए। कहो मेरे यारो, अरे बोलो ना यार। सुभान अल्लाह, सुभान ओ अल्लाह। मेरे यारो तुम्हारी शान का सुनो, ये मेरे आका फरमाते का सुनो। अगर सारे समंदरों को, जितने भी कायनात में समंदर है, दुनिया में जितने भी समंदर है, सारे समंदरों को सियाही में तब उसके पानी को सियाही में तब्दील कर दिया जाए और सारे दरख्तों की लकड़ी काट कर कलमे बना दी जाए और तुम दोनों की शान को लिखना शुरू की जाए तो सारी सियाहियां खत्म हो जाएगी, कलमे घस जाएगी, लेकिन तुम दोनों की शान बयान न हो सकेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत सिद्दीक अकबर और मौला अली शेर खुदा। हुजूर के पास सिद्दीक अकबर बैठे हैं। हुजूर ने कहा अबू बकर, कहा मेरे आका, मैंने अली को जन्नत की चिट्ठियां दी। तवज्जो, मैंने अली को जन्नत की चिट्ठियां दी और उससे कहा है अली, ये जन्नत की चिट्ठी तो जिसे देगा वही जन्नत में जाएगा। सिद्दीक अकबर बड़े खुश हुए, मौका मिला, हुजूर से इजाजत ली, फौरन मौला अली शेर खुदा के पास दौड़े। ख्याल है दिल में कि अली से सिफारिश कर दूंगे, चिट्ठी मुझे भी दे देना यार, क्या अबू बकर भी जन्नत में चला जाए। हाय हाय, वरहमाउ बैनहुम। मौला अली शेर खुदा के पास दौड़े, कहे अली मुबारक हो। किस बात की? हुजूर ने तुम्हें जन्नत की चिट्ठियां दी है। तुमसे किसने कहा? तुमसे हुजूर ने कहा। हुजूर ने बताया कि अली जिसे जन्नत की चिट्ठी देगा वही जन्नत में जाएगा। तो मैं भी सिफारिश के लिए आ गया हूँ कि अली मुझे भी एक चिट्ठी दे देना। तो हुजूर ने और क्या कहा? बस मुझसे तो इतना ही कहा। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अबू बकर सुनो, मुझे हुजूर ने जन्नत की चिट्ठियां दी, लेकिन मेरे आका ने मुझसे ये कहा, ए अली ये जन्नत की चिट्ठियां रखो, मैं तुम्हें अता करता हूँ, तुम जिसे दोगे वही जन्नत में जाएगा। ए अली ये जन्नत की चिट्ठियां तुम जिसे दोगे वही जन्नत में जाएगा। पर अली सुनो, तुम ये जन्नत की चिट्ठी, हुजूर ने हुक्म दिया कि अली सुनो, तुम ये जन्नत की चिट्ठी उसी को देना जो मेरे अबू बकर से मोहब्बत करता होगा। सुभान अल्लाह। जो सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करे, शेर खुदा उसी को जन्नत की चिट्ठी अता करे। हाय हाय, और हुक्म किसका? हुजूर का। बोले ना, हुक्म किसका? हुजूर का। अब मोहब्बतें देखे, मौला अली शेर खुदा बैठे हैं, सिद्दीक अकबर आए, माफ करना, सिद्दीक अकबर बैठे, मौला अली शेर खुदा आए। सलाम आने वाला करता है, ये बैठने वाला करता है। सिद्दीक अकबर आए, अरे सिद्दीक अकबर बैठे, मौला अली शेर खुदा आए, सलाम नहीं किया। सिद्दीक अकबर ने देखा कि अली ने सलाम नहीं किया, और करीब आए, सलाम नहीं किया, और करीब आ गए, सलाम नहीं किया। सिद्दीक अकबर महबूब का महबूब है, कहता अली सलाम नहीं करते, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। कह अली अस्सलाम वालेकुम। जब ये कहा तो शेर खुदा उछल पड़े और उछल के कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लोग चौंक गए, कहीं तो सलाम नहीं किया और जवाब का ये अंदाज। बात हुजूर की बारगाह तक पहुंची, किसी ने कह दिया हुजूर ने शेर खुदा को बुलाया कि अली तुमने मेरे महबूब अबू बकर को सलाम नहीं किया? कि नहीं यार रसूल अल्लाह। कि क्यों नहीं किया? तवज्जो रखना, क्यों नहीं किया? शेर खुदा कहते या रसूल अल्लाह मैंने रात एक ख्वाब देखा। ये मेरा तुम्हारा ख्वाब नहीं है, शेर खुदा का ख्वाब है। का हुजूर मैंने ख्वाब देखा, मैं जन्नत की सैर करता था, मैं जन्नत की सैर करते करते एक महल की तरफ पहुंचा। वो महल बड़ा प्यारा था, बड़ा नूरानी था, उससे किस्म किस्म की रोशनी निकलती थी, बड़ा खूबसूरत महल था और सबसे जुदा सबसे अलग वो महल लगता था। तो वहां कुछ लोग खड़े थे, मैंने उनसे पूछा ये लोगों ये महल किसका है? तो किसी का भी नहीं। तो फिर ये अल्लाह ये महल किसे देगा? जब मैंने पूछा कि अल्लाह ये महल किसे देगा, तो उन्होंने बताया कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करेगा अल्लाह उसे ये महल देगा। तो मैंने सोचा सलाम अबू बकर सिद्दीक कर दे और ये महल उनको मिल जाए। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। हुजूर ने एक बार फरमाया ए अबू बकर तुम्हें जन्नत की कुंजियां मुबारक, जन्नत की कुंजियां तुम्हें मुबारक। ए अली तुम्हें कौसर मुबारक। अली तेरा जी चाहे उसे कौसर पिलाना, जा मैं कौसर पिला, तेरा जी चाहे उसे। ए अबू बकर तेरी मर्जी, तू जो जिसे जी चाहे जन्नत में ले जा। किसने कहा? मेरे आका, मेरे आका।
दोनों उठे, मुबारकबाद दी। सिद्दीक अकबर कहते हैं, ए अली, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, अबू बकर कभी उसे तवज्जो डालना, अबू बकर उसी को जन्नत में दाखिला देगा जिसे तू जामे कौसर पिलाएगा। सुभान अल्लाह। ये सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ये मोहब्बतें देखें, उसी को अबू बकर उसी को जन्नत में दाखिला देगा जिसे तुम जामे कौसर पिलाओगे। तो शेर खुदा फरमाते हैं, ए अबू बकर तुमने अल्लाह की कसम उठाई। अली अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता है कि अली कौसर उसी को पिलाएगा जो तुझसे मोहब्बत करता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर खुदा शान बयान करे सिद्दीक अकबर की। और आज का बेपेंदी का लोटा, ये डूमा सिद्दीक अकबर की शान को घटाने की करे, ये लगड़ भंगे। इन लानतियों से कहो कि सिद्दीक अकबर मेरा तुम्हारा नहीं, वो महबूब खुदा का महबूब है। सुभान अल्लाह। वो ऐसा महबूब है, वो ऐसा महबूब है कि अल्लाह जल्ल शानहू, तवज्जो डालना, एक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम आए, सब लगे रहे, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। औलियाओं ने भी कहा, सहाबाओं ने भी कहा कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि महबूब तू अपने महबूब अबू बकर को पूछ कि क्या वो अपने रब से राजी है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा, ए अबू बकर अल्लाह पूछता है कि क्या तू अपने रब से राजी है? तो कहा, हाँ या रसूलुल्लाह, मैं अपने रब से राजी हूँ, राजी हूँ, राजी हूँ। साहबा ने पूछा, ए अबू बकर ये मर्तबा कैसे पाया? तो कहते फकत और फकत हुजूर की मोहब्बत में पाया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के फजल से मसलके आला हजरत हुजूर के आशिकों का नाम है। सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत करने वालों का नाम है। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत पर कायम है। सुभान अल्लाह। हुजूर के इश्क की वजह से कायम है। तो पाबंद शराह है तो हुजूर की मोहब्बत में गए, जो सुन्नत की पैरवी करते गए तो हुजूर की मोहब्बत की वजह से करते गए। और ये सारी मोहब्बतों का रंग हम पर चढ़ाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। हर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। भाई मेरे बोलने करने में अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माफी का तलबगार हूँ, कोई दिल आजारी हुई हो तो मैं भरे मजमे के बीच में माफी का तलबगार हूँ। लेकिन किसी को मेरे इमाम की शान सुनकर, शेर खुदा की शान सुनकर, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान सुनकर किसी को जलन हुई हो, हसद हुआ हो तो जलता रहे, मरता रहे, सड़ता रहे। हम जिंदा है तब तक, दम में जब तक दम है तब तक हमारे आका की शान बयान करते रहेंगे, क्योंकि हमें हमारे इमाम ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्र बज़ में।